चलो शुरू करते हैं। CGPSC ACF या CGPSC फॉरेस्ट रेंजर के लिए मैं फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ और ये फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 11 है। आज ये इस टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट वीडियो होगा, लास्ट लेक्चर होगा ये। इसके बाद जो भी आएगा न्यूमेरिकल आएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत, हिंदी में विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। अब हम लोग इसको समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक कंडक्टर है हमारे पास। अब इसमें हम करंट दिए, करंट देते हैं, मतलब पोटेंशियल अप्लाई हो गया इसमें, तो इसमें एक करंट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। तो जितने माइनस चार्ज हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एक्सेलरेट होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सीधे सीधे तो इधर नहीं चले आते हैं, टकराते हुए आते हैं। तो जैसे जैसे करंट बढ़ता जाता है, जैसे जैसे करंट बढ़ता जाता है, इन लोग टकराते जाते हैं। अब जैसे ये एक्सेलरेट हुआ था, त्वरित हुआ था, ठीक है, तो ऐसा आगे बढ़ना चाहा। ये यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज लीजिए, नेगेटिव चार्ज मान लीजिए, आगे बढ़ा तो इसका इतने दूर में इसका और आगे बढ़ा और यहाँ आके टकरा गया। तो इतने दूर में इसका क्या बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ा, स्पीड बढ़ा। और वो स्पीड जब बढ़ा तो इसमें क्या बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी शायद हिंदी में गतिज ऊर्जा बोलते हैं। गतिज ऊर्जा बढ़ा। तो अब जब टकरा गया तो गतिज ऊर्जा खत्म, अभी कहानी खत्म गतिज ऊर्जा का। तो गतिज ऊर्जा किस में बदल गया, तो दूसरे वाले से जब टकराया ना, दूसरे एटम से जब टकराया, एटम से टकराया, परमाणु से या आयन से टकराया, तो आप समझिए कि जैसे इसको टक्कर मारा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये कोई एटम है, परमाणु है या आयन है, उससे टकराया। तो ये ऐसा, ये हमारा आप मान लीजिए कि समझने के लिए ये इलेक्ट्रॉन है, मार्कर का ढक्कन, और ये क्या हमारा आयन है। ठीक है, आयन है या कोई हमारा एटम है, परमाणु। तो ये आया, जोर से इस पे टकराया, जोर से टकरा, तो टकराया तो क्या होगा, वाइब्रेट होगा हल्का सा। ठीक है, तो ये अपना एनर्जी इसके पास, ये देखिए ये आया, स्पीड से आया, तो इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना आप क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, इसको खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। तो अब ये आया, तो ये इसको टकराया, तो अपना एनर्जी टकरा के ये रुक गया, फिर नया स्टार्ट करेगा। ये हम लोग पढ़े थे, टकराया तो ये वाइब्रेट होने लगेगा और इलेक्ट्रॉन आगे टकरा, तो ये वाइब्रेट होते होते सारा एटम वाइब्रेट होने लगेगा। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है तो सारा एटम वाइब्रेट होने लगेगा। और जब वाइब्रेट होने लगेगा कोई भी चीज़, आप ही कूदते हो तो क्या होता है, बॉडी हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो जब ये वाइब्रेट होगा, ऐसा ऐसा हिलेगा, तो क्या आ जाएगा, इसमें हीट आ जाएगा, माने ऊष्मा, गर्म हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते जा रहे हैं, करंट बढ़ाते जा रहे हैं, तो सीधा शरीर जैसा तो ये निकल नहीं जाएगा, ये टकराएगा, किसी आयन से टकराएगा या किसी एटम से टकराएगा। तो जिससे टकराएगा वो भारी है, तो उसको वो भगा तो नहीं सकता, उसको वाइब्रेट कर देगा। तो अपने पोजीशन पे जो परमाणु था या एटम था, वो अपने पोजीशन से वाइब्रेट होने लगेगा। और वाइब्रेट होते होते, वाइब्रेट हो रहा है मतलब वो गर्म होगा। ठीक है, वो कूदने लगा तो वो गर्म हो गया, जिसके कारण ये हमारा जो भी वायर या जो भी कंडक्टर है वो गर्म हो जाता है करंट जाने के कारण। ठीक है, यही क्या कहलाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसका कारण क्या है, कारण समझा दिया मैंने। इलेक्ट्रॉन जो टक्कर होता है ना, रेजिस्टेंस है और इलेक्ट्रॉन का टक्कर है, तो टक्कर के कारण एटम या आयंस, एटम और आयंस वाइब्रेट होते हैं, तो उनके वाइब्रेशन के कारण गर्मी होता है इसमें। देखिए, आप लोग को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ टेक्निक से काम चल जाए, एकदम अंदर नहीं जाना पड़े। ठीक है, अब आप देखिए, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, बस मैं वो यूनिट के सेंस में बता रहा हूँ। जैसे हीट हो गया, हीट या वर्क या एनर्जी, इसकी यूनिट जूल, हीट की यूनिट जूल, एनर्जी की यूनिट जूल। ठीक है, तो यहाँ मैं ये समझाना चाहता हूँ आप लोग को, मैं जो भी बात बोल रहा हूँ मैं यूनिट के सेंस में बोल रहा हूँ। वर्क
हीट और एनर्जी सेम चीज है। किस सेंस में? यूनिट के सेंस में। फिर से मैं बोल रहा हूं, वर्क मतलब कार्य, कार्य। हीट मतलब ऊष्मा, एनर्जी मतलब ऊर्जा। तो आज से आप लोग क्या याद रखेंगे कि वर्क हीट एनर्जी या कार्य ऊष्मा ऊर्जा, ये तीनों सेम चीज है। मैं यूनिट के सेंस में बात कर रहा हूं, तीनों सेम चीज है। ये आप लोग को आज से अपने दिमाग में रखना है। कॉम्पिटिटिव देना ना, सेम चीज है तीनों, ये आप लोग को याद रखना है। तो ये अपने दिमाग के किसी कोने में इसको थोड़ा सा जगह आप लोग दे दीजिए। मैं रिकॉर्डिंग रोक के थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला लिख लेता हूं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करता हूं। देखिए अब आगे ये सब फॉर्मूला मैंने लिखा है। हीट बराबर VIT जूल या I² RT जूल। ये सब फॉर्मूला कहाँ से आया, पहले हम लोग वो बात कर लेते हैं कि आखिर ये सब फॉर्मूला आया तो आया कहाँ से। तो अब हम लोग एक सर्किट बनाते हैं। ये सर्किट है हमारा, इसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस V दिए हैं प्लस माइनस, तो करंट इधर से फ्लो होगा I। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है हमारा। अब देखिए, जब हम इस रेजिस्टेंस में ऐसा इधर से इधर जाते हैं, ठीक है, हम लोग जब इस रेजिस्टेंस में यहां से यहां जा रहे हैं तो क्या होता है फिर? तो अब आप देखिए, एक बात मेरे को बताइए कि करंट कहां से कहां फ्लो होता है। एक बार आप यहां खड़े हैं और एक बार यहां खड़े हैं, तो यहां से यहां फ्लो हो रहा है करंट, ए से बी फ्लो हो रहा है करंट। बात समझ आ रही है? करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है? ए से बी हो रहा है करंट फ्लो। अब करंट कहां से कहां जाता है? तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो अगर करंट ए से बी जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ए पे हायर पोटेंशियल है और बी पे लोअर पोटेंशियल है। बात समझ आ रही है? ए पे हायर पोटेंशियल है, बी पे लोअर पोटेंशियल है। ये हम लोग क्यों बोल रहे हैं? तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि करंट हमेशा ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ही फ्लो होता है। तो ये रेजिस्टर के इधर से करंट इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इसका मतलब जिधर जा रहा है उधर लोअर पोटेंशियल है तभी जा रहा है, और जहां से जा रहा है वहां हायर पोटेंशियल है तभी जा रहा है। ठीक, समझ आ रहा है? इस चीज को आप लोग अच्छे से समझिए। इस चीज को आ रहा है साफ साफ? जैसे कोई बोला था साउंड का दिक्कत है, क्या है, मेरा फ़ोन टूट गया था तो फ़ोन चेंज हुआ है, तो उस कारण हो सकता है कुछ माइक वाइक का प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे मैं एक्सटर्नल माइक यूज़ करता हूँ। अब इसमें आप लोग बताइएगा, मेरे को ज़रूर बताइएगा कि अब इस माइक से कैसा आ रहा है, साउंड कैसा आ रहा है। तो यहाँ मैंने क्या बोला, करंट ऐसे जा रहा है। अब हम जब ए से बी जाने का बात करते हैं, ए से बी जाने का जब हम बात करते हैं तो हम लोग बोलेंगे साहब करंट ए से बी जा रहा है। करंट हमेशा ऊंचा जगह से नीचा जगह जाता है, ऊंचा जगह नीचा जगह फील कराने के लिए ना, पकड़ के बैठ मत जाना। हाँ, तो मतलब इधर जहाँ से जा रहा है वहाँ हायर पोटेंशियल होगा और जहाँ पे जा रहा है वहाँ लोअर पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो होता है। तो यहाँ से यहाँ करंट जा रहा है, इसका मतलब यहाँ हायर है, यहाँ लोअर है। सिंपल। अब देखिए, आप लोग अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हैं, मान लीजिए आप ये दो लेवल है, आप यहाँ थे और अब यहाँ पहुँच गए, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, मतलब लॉस हुआ, पोटेंशियल कम हो गया। आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल कम हो गया। समझ आ रहा है? पोटेंशियल कम हो गया। तो जब पोटेंशियल कम हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, यहां लिख लो एनर्जी को, एनर्जी। लॉस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम पहले अच्छे पोजीशन पे थे, ऊंचे पोजीशन पे थे, ये समझने के लिए नहीं, ये सब अब नीचे पोजीशन पे चल गए तो लॉस हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा था मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, यहाँ पोटेंशियल कम है मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम। तो ज़्यादा से हम कम पे पहुँच गए तो मतलब लॉस हो गया हमारा। पहले हमारे पास 1 लाख रुपए था, अब हमारे पास 10,000 रुपये बचा, तो क्या हो गया, लॉस हो गया।
तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। V बराबर क्या था, पोटेंशियल बराबर W/Q था, तो W बराबर क्या हो जाता है, Q इंटू V हो जाता है। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है उसमें, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, U बराबर W, जो वर्क है वही पोटेंशियल के फॉर्म में सेव हो जाता है, तो इजिकल्स टू Q इंटू V, वर्क इजिकल्स टू Q इंटू V, या वर्क को ही हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो U बराबर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, U इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ वर्क, तो वर्क क्या होगा, वर्क, देखो इस चीज़ को कोई और किसी और तरीके से पढ़ा सकता है, समझा सकता है, लेकिन रिजल्ट वही आना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे हमारा चार्ज कितना है, तो मान लीजिए आप चार्ज Q है और पोटेंशियल कितना है, तो V, इस फॉर्मूले से Q इंटू V। ओके, मैं इसको मिटाल रहा हूँ, ये साइड से मैंने लिखा था W बराबर QV, वो लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए, अब ये पोटेंशियल एनर्जी या वर्क जो मैं लिखूं, अब देखिए I बराबर क्या होता है, Q/T होता है, पक्की बात सबको पता है, तो Q बराबर क्या होगा, IT, Q बराबर क्या होगा, IT, तो यहाँ Q की जगह पे आप क्या लिख दीजिए, IT इंटू V, तो ये क्या हो जाएगा, VIT। अब देखिए V बराबर क्या होता है, IR, अब यहाँ आप V के जगह पे ये देखिए U बराबर W बराबर, एक ये फॉर्मूला आ गया, अब फिर U बराबर W बराबर, अब इसी को आगे कर रहा हूँ, V की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, IR लिख रहा हूँ, V की जगह पे मैंने लिखा IR, अब I का आप I लिखिए और T का T लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा, I² RT, यही पोटेंशियल एनर्जी, ये W, ठीक है। अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब, सॉरी मैंने बोला नहीं हिंदी में, स्थितिज ऊर्जा, तो लॉस इन स्थितिज ऊर्जा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, जो लॉस हो रहा है, लॉस कैसे हुआ बात समझा दिया था मैंने, आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं। अब देखिए एक और फॉर्म हो सकता है, अगर V इजिकल्स टू IR है तो I इजिकल्स टू क्या होगा, V/R, तो अब इसमें रखिए I की जगह पे आप V/R, मतलब I का स्क्वायर है तो V/R का स्क्वायर R इंटू T, तो U बराबर W बराबर, एक R से एक R कट गया, तो V²/R इंटू T, ये तीनों फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ। V, इसकी यूनिट क्या होती है, वर्क की या एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, तो मैंने सब जूल लिखा। देखिए ये देखिए VIT आया, कहाँ से आया देख लीजिए, समझा दिया मैंने, एकदम क्लियर है। I² RT कहाँ से आया, ये देखिए, फिर V² RT, ये देखिए यहाँ से आया, सब जूल लिखे हम लोग। अब एक कैलोरी कितना जूल होता है, 4.18, तो एक जूल कितना कैलोरी होगा, 1/4.18 कैलोरी होगा, एक जूल इतना कैलोरी होगा, तो इसको फिर हम लोग कैलोरी में चेंज कर दिए, और यही हमारा क्या कहलाता है, जूल का नियम, यही हमारा क्या कहलाता है, जूल का नियम, जूल्स लॉ, जूल का नियम यही कहलाता है। अब जूल का नियम से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग इन्हीं सबसे डिस्कस करें, फर्स्ट पॉइंट कि जो हमारा हीट, अच्छा एक मिनट, यहाँ देखिए मैंने क्या बात किया कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये सब क्या है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, सब तीनों के तीनों क्या है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, अलग अलग फॉर्म में हम लोग लिखे हैं। तो अब सवाल ये है कि सर आप लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को आप H हीट कैसे लिख दिए, तो अब देखिए कि जैसे आपके पास 1 लाख रुपए था, अब बचा 10,000, 90,000 रुपए लॉस हो गया, मतलब आप कहीं खर्च कर दिए, तो किस काम में खर्च किए, तो किसी ना किसी काम में तो आप लोगों ने खर्च किया होगा उसको, है ना। तो वैसे ये जो लॉस हो रहा है वो किस काम में खर्च हुआ, वो लॉस क्या करने में लॉस हुआ, तो इससे जस्ट पहले मैंने समझाया है कि किस काम में हुआ, तो हीट हो जाता है। हमारा जो कंडक्टर है,
चालक है या रेजिस्टर है, जो प्रतिरोध है हमारा, वो गर्म हो जाता है। तो ये एनर्जी लॉस किस चीज़ में हुआ? हमारे इस ये कंडक्टर नहीं है, पता है प्लास्टिक का है, हमारे इस कंडक्टर को गर्म करने में ये पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो गया है। ठीक है, खर्च हो गया है, लॉस हो गया है। तो इसीलिए हम लोग इस पोटेंशियल एनर्जी, ये सब जो पोटेंशियल एनर्जी आया है, ये सब को मैंने क्या लिख दिया है? हीट लिख दिया है। पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ, लॉस होके क्या बनाया? लॉस होके क्या किया? हीट बनाया, हीट में बदल गया। एनर्जी खत्म नहीं हो सकता है, ठीक है, एनर्जी खत्म नहीं हो सकता है ना, एनर्जी को आप पैदा कर सकते हैं, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है। तो ये जो लॉस हुआ, लॉस करके आपको किस फॉर्म में ट्रांसफर करके दिया, किस रूप में बदल के दिया? तो हीट के रूप में दिया। ठीक है, तो ये जूल का नियम है, ये पूरे जूल का नियम का ये एक्सप्लेनेशन है, आप लोग देख सकते हैं। अब इन सब से हम लोग को क्या क्या मिल सकता है? तो पहला पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा हीट है, जो हमारा हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर की। ये देखिए, हीट जो है इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके लिए है? किसके है? आई स्क्वायर के लिए, फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस, जहां रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। पहला पॉइंट कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है जब आर दिया गया है। दूसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? रेजिस्टेंस के लिए होता है, फॉर अ गिवन करंट। ठीक है, गिवन करंट, ये सब हम लोग इसको देख के पढ़ सकते हैं। अब देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस, ये सब मैं जो बोल रहा हूं ये जूल के नियम का पॉइंट है। पहला क्या बोला मैंने कि आई स्क्वायर होता है, आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, एच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। मैं इसको मिटा रहा हूं। पहला मैंने क्या बोला? पहला मैंने बोला कि एच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस आर। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट, फॉर अ गिवन करंट आई। ये देखिए, पहले अगर हम लोग आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल लिए तो फिर हम बाद में बोले कि आर कांस्टेंट है, तो फिर हम बाद में किसके प्रोपोर्शनल ले लिए? आर के प्रोपोर्शनल ले लिए, बोल दिए आई कांस्टेंट है। दूसरा, तीसरी चीज क्या देता है? ये सब जूल के नियम का पॉइंट है। अब तीसरा बोल रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर नीचे है तो एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर फॉर अ गिवन वी, फॉर अ गिवन वी। ठीक, अब चौथा जरूरी नहीं है, 3 काफी है। चौथा क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट फ्लोस। अब ये तो एक चीज तो दिख रहा है आप लोग को, सब में ये कॉमन है, टाइम। सब में क्या कॉमन है? टाइम कॉमन है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वो गर्म होता जाएगा। ठीक है, तो टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चौथा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे समझाने वाला हूँ, इसको आप लिख लेंगे, मतलब इसी से पॉइंट निकला, कुछ अलग से नहीं आया। अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये बता रहा हूँ कि जब भी आपको हीट कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, जब भी बोलेगा, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे इन तीनों में से? आई स्क्वायर आर टी। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये मैं, आप याद रखिएगा, मैं इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग को बताने वाला हूँ, इसीलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब यही फॉर्मूला क्यों? तो देखिए, अभी हम लोग पढ़े हैं कि हीट क्यों होता है, तो करंट फ्लो कराते हैं उसके वजह से। तो हीट किसके वजह से हुआ? करंट के वजह से हुआ, और जो उसका रेजिस्टेंस है उसके वजह से हुआ। पहला करंट के वजह से, दूसरा रेजिस्टेंस के वजह से, और तीसरा कितने देर तक वो उसमें जा रहा है, टाइम उस पर डिपेंड करता है। ज़्यादा देर तक जाएगा तो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये फॉर्मूला, करंट वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पोटेंशियल वाला फॉर्मूला हीट के लिए नहीं यूज़ करेंगे निकालने के लिए। अगर हम नॉर्मली बात करें तो क्यों नहीं यूज़ करेंगे? क्योंकि मेन रीज़न क्या है?
करंट और रेजिस्टेंस, तो करंट और रेजिस्टेंस साथ में जो है वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। भाई अंदर कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस है तभी तो वो गर्म हो रहा है ना, और रेजिस्टेंस की वजह से क्यों गर्म हो रहा है, तो करंट जा रहा है, तो करंट जा रहा है तो क्या हो रहा है, वो वाइब्रेट होने लग रहा है टकरा टकरा के। बात समझ आ रही, टकरा टकरा के क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट होने लग रहे हैं वो। तो हम लोग ने क्या निकाला, मेन पॉइंट ये निकाला मेन, कि करंट है और रेजिस्टेंस है तभी हीट हो रहा है। करंट और रेजिस्टेंस मेन कारण है, इसीलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आप लोग इसको लिख के रखेंगे, ठीक है। तो ये हीट की बात हो गई। अब हम लोग पावर की बात करेंगे। पावर, इसको मिटाल देता हूं, आप लोग लिख लेंगे इसको, ठीक है। पावर, पावर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अच्छा दोनों के लिए बता देता हूं। पहले आप लोग देखिए कि इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, वैद्युत शक्ति, वैद्युत वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, वैद्युत शक्ति, ठीक है। अब इसमें भी आप लोग को कोई परिभाषा का, डेफिनेशन का कोई काम नहीं है। पावर को हम लोग P से डिनोट करेंगे। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की या का दर, कार्य करने का दर, ठीक है। तो रेट ऑफ वर्क का मतलब क्या है, W/T। रेट का बात हो तो जिसका रेट का बात हो रहा है उसमें टाइम से डिवाइड कर दीजिए। कार्य करने की दर तो कार्य बटा समय, ठीक है। तो यही क्या होता है, हमारा पावर होता है। और इसकी पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। क्या होती है, पावर की यूनिट वॉट होती है, ठीक है, वॉट होती है। अब आप देखिए कि इसको देखने से आपको क्या लग रहा है, यूनिट क्या होगा, ये वॉट होती है ना, वॉट को हम लोग नोट करेंगे, यूनिट इसकी वॉट है। अब देखने से क्या यूनिट लग रहा है, W का, वर्क का जूल, और टाइम का सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 वॉट बराबर क्या होता है, 1 जूल 1 सेकेंड, ठीक है। 1 वॉट 1 जूल, मतलब जूल पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, या इसको और ऐसे लिख लीजिए, 1 जूल पर सेकेंड, या 1 जूल पर सेकेंड। इसको अब मिटाल देते हैं, ठीक है। ये आ गया। वर्क क्या है, हीट है। वर्क क्या है, एनर्जी है। ये मैंने शुरू में बताया था। अब हम लोग इसी से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। एक लाइन में मैं लिखूंगा फॉर्मूला, नोट करें आप लोग इसको, फिर मैं इसको मिटाल लेता हूं। ब्राइटनेस कम आ रहा है क्या, 1 सेकेंड। अब ठीक है, चलिए। तो पावर बराबर क्या हो गया, वर्क बाय टाइम। अब देखिए वर्क का फॉर्मूला एक VIT बटा टाइम। दूसरा फॉर्मूला I²RT, वर्क का बटा नीचे टाइम। तीसरा V²T/R और नीचे टाइम। टाइम टाइम खत्म, टाइम टाइम खत्म, टाइम टाइम खत्म। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, W/T, या हम लोग VI भी बोलेंगे, या फिर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, I²R बोलेंगे, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, V²/R हम लोग बोलेंगे, ठीक है। नोट कीजिए इसको, इसकी यूनिट वॉट होगी, वॉट, ठीक है। इसको यूनिट वॉट होगी, नोट कर लीजिए। हो गया नोट, ठीक है। अब इसकी एक और यूनिट मैं आप लोग को बता देता हूं। यूनिट एक वॉट होती है, वॉट कैपिटल W से लिखेंगे, वॉट, ठीक है। या HP भी होता है, हॉर्स पावर। क्या होता है, हॉर्स पावर, हॉर्स
पावर, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, HP। ठीक है, अब एक HP कितना होता है, एक हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वॉट। एक हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वॉट। इसको भी आप लोग नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको नहीं पर इंपॉर्टेंट किन के लिए है, जो एग्जाम में बैठे हैं और इसको नहीं पढ़े हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट नहीं बना पाएंगे, इंपॉर्टेंट है उनके लिए, मुश्किल भी है, टफ भी है। 1 HP बराबर 746 वॉट, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, मिटा दिया जाए, ठीक, ओके। इलेक्ट्रिक पावर हो गया, इलेक्ट्रिक पावर हो गया। अब हम लोग को क्या देखना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको क्या बोलेंगे, वैद्युत ऊर्जा। मैंने क्या बोला था साहब, जो वर्क है ना वही क्या है, एनर्जी है। बस याद कर रखना है इसको, सब काम खत्म। तो अभी हम लोग जानते हैं कि पावर बराबर क्या होगा, पावर बराबर क्या होगा, वर्क बटा टाइम। ठीक है, वर्क बटा टाइम। अब देखिए, तो वर्क बराबर क्या होगा, इसी से वर्क बराबर पावर गुना टाइम, शक्ति गुना समय, कार्य बराबर शक्ति गुना समय। और मैंने आपको क्या बोला है, वर्क ही क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी बराबर पावर गुना टाइम। ठीक है, पावर गुना टाइम, एनर्जी बराबर, एनर्जी को अगर ई से डिनोट करें तो ई बराबर क्या हो गया, पावर का पी और टाइम का टी, पी गुना टी। अब बात करते हैं यूनिट, एसआई यूनिट। यूनिट क्या होगा इसका, इसका यूनिट क्या होगा, तो एनर्जी का यूनिट पता है हमको, जूल है। एनर्जी का यूनिट हमको पता है, जूल है। लेकिन फिर भी अब हमको यहाँ दूसरा यूनिट मिल रहा है, वो यूनिट हम लोग निकालेंगे। क्या मिल रहा है यूनिट, पावर का क्या होता है, वॉट, गुना टाइम का क्या होता है, सेकंड। वॉट गुना सेकंड, वॉट गुना सेकंड, तो ये क्या हो गया, WS, वॉट सेकंड। अब देखिए मैं लिख रहा हूं, हम लोग को पहले से पता है कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। तो 1, ये एनर्जी जूल, तो 1 जूल बराबर क्या होगा, 1 जूल बराबर क्या होगा, 1 वॉट गुना 1 सेकंड। 1 जूल बराबर 1 वाट गुना 1 सेकंड। क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है, इसीलिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। और जो नहीं समझ आता है जिनको, वो मेरे से बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, मिटा दिया जाए, ओके। चलिए, एकदम फील आना चाहिए, पूरा टॉपिक आप लोग को फील होना चाहिए, तो ही क्वेश्चन बनेगा। रटने से क्वेश्चन नहीं बनता है कॉम्पिटिटिव में, फील होना चाहिए तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि अगर कहीं पे, अच्छा उससे पहले देखिए पावर के बारे में। अगर कहीं लिखा है कोई बल्ब है, कोई बल्ब है, बल्ब बना लेते हैं, ये बल्ब है, इस पे लिखा है 100 वॉट, फिर लिखा है 220 वोल्ट। तो 100 वॉट क्या है, पावर है, पावर है। 220 वोल्ट क्या है, वोल्टेज है, वोल्टेज है। ठीक है, अब आप देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान से कि पावर का मतलब क्या है। तो हम लोग ने पढ़ा था कि 1 वॉट बराबर क्या होता है, वॉट, पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर वर्क बटा टाइम। अब पावर की यूनिट वॉट और वर्क की जूल, टाइम की सेकंड।
तो 1 वाट क्या होता है, जूल पर सेकेंड। तो 1 जूल बाई 1 सेकेंड। तो ये जो लिखा है ना पावर, इसका मतलब ये है कि ये 1 जूल एनर्जी खर्चा करेगा पर सेकेंड। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि ये जो पावर लिखा है ये आपको क्या बता रहा है, पावर उसका ताकत नहीं बता रहा है, खाली वो उसका शक्ति नहीं बता रहा, वो ये बता रहा है कि पावर ये बता रहा है, सिर्फ शक्ति नहीं बता रहा। पावर तो शक्ति तो बता रहा है, उसका ताकत बता रहा है, साथ में मेन चीज ये बता रहा है कि वो कितना एनर्जी खर्च करेगा पर सेकेंड। क्यों ऐसा हम लोग सोचे, क्योंकि वॉट क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है। वॉट क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है। तो ये क्या बता रहा है, पावर जो लिखा है आपके बल्ब पे, वो ये बता रहा है कि 1 जूल पर सेकेंड। अब यहाँ पे कितना है, 100 वॉट। 100 वॉट है तो 100 वॉट क्या बता रहा है, 100 जूल एनर्जी खर्चा करेगा पर सेकेंड, 1 सेकेंड में। ये हमारा पावर क्या बता रहा है कि 100 वॉट पावर ये बता रहा है कि 100 जूल एनर्जी वो खर्च कर रहा है पर सेकेंड, 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में कितना एनर्जी खर्च कर रहा है, 100 जूल एनर्जी वो 1 सेकेंड में खर्च कर रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ, तो फिर ये वोल्टेज आप साथ में क्यों लिखे हैं, सवाल है सर आप वोल्टेज क्यों लिखें साथ में। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कंडीशन है कि 100 वॉट मतलब 100 जूल पर सेकेंड कब खर्च करेगा ये, जब इसको इतना वोल्टेज मिलेगा। इससे कम वोल्टेज मिलेगा, अगर इससे कम वोल्टेज मिलेगा तो इससे कम एनर्जी खर्च करेगा, 100 जूल से कम एनर्जी खर्च करेगा वो, तो बल्ब धीमा जलेगा। आप देखते होंगे कभी हमारे घर में अगर ये मान लीजिए वो पीला वाला बल्ब है 100 वाट वाला, अगर वोल्टेज कम हो जाता है, कुछ भी कारण हो जाता है, फ्यूज़ उड़ गया, फ्यूज़ नहीं उड़ गया, मतलब मान लीजिए फेज आपका जो लाइन आ रहा है उसमें कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, ख़राब हो गया, तो कम आने लगता है जब वोल्टेज, तो वोल्टेज कम होता है तो क्या होता है, पावर भी कम हो जाता है। हमारा बल्ब का जो रोशनी जो ज़्यादा जल रहा था, तेज़ जल रहा था, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात समझ आ रही है ना। तो ये जो 100 वाट लिखा है इसका मतलब है कि 100 जूल 1 सेकेंड में। ये कब लेगा, जब आप इसको इतना पोटेंशियल दीजिएगा, इतना वोल्टेज दीजिएगा, तभी ये 100 जूल पर सेकेंड खर्च करेगा, तभी इसका पावर 100 वाट है। नहीं तो उससे कम में नहीं, उससे कम में इसका पावर कम है, धीमा जलेगा बल्ब। ठीक है, बल्ब कैसा जलेगा, धीमा जलेगा बल्ब हमारा। समझ आ गया, क्लियर है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ आई होगी। ये सारी चीज़ों को आप लोग को फील करना है, मैं बार बार बोलता हूँ फील करना है। ठीक है, इसको मैं मिटाल देता हूँ फिर से एक बार। 100 वाट का मतलब क्या है, 100 जूल पर सेकेंड वो खर्चा कर रहा है, 1 सेकेंड में 100 जूल खर्चा कर रहा है। कब खर्च कर रहा है, तो जब आप इतना पोटेंशियल, इतना वोल्टेज आप उसको दे रहे हैं। इससे कम वोल्टेज दीजिएगा तो कम एनर्जी खर्च करेगा, कम रोशनी देगा आपको। हो गया, क्लियर है यहाँ तक। इसको मैं मिटाल रहा हूँ। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या है, तो जैसे हमारे घर में बिल आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, तो बिल कैसे देते हैं उन लोग, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, देखिए जब हम लोग कहीं आपको लिखा है 1 किलो वाट आवर, एक चीज़ मैं बता दूं, कहीं पे अगर लिखा है कि 5000 वाट सेकेंड, ठीक है, नॉर्मली ये वाट सेकेंड नहीं लिखता है, मैं बता दूं आपको, ये क्या लिखता है 5000 या 5, अगर इसको किलो में चेंज कर देंगे, किलो मतलब क्या होता है, किलो मतलब 1000, तो अगर हम लोग इसको लिख दें 5 गुना 1000 वाट सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, किलो के लिख देंगे, 5 किलो वाट सेकेंड। ठीक है, इस टाइप से। और किलो वाट सेकेंड में भी नहीं देता है,
मैं बस यहाँ ये समझाना चाहता हूँ आप लोग को कि मान लीजिए कहीं वॉट सेकंड में कोई भी नंबर दिया है, तो ये क्या है, पावर, ये क्या है, टाइम। पावर टाइम का गुना हो रहा है, तो मतलब ये जो दिया है टर्म, ये जो नंबर दिया है, ये क्या है, पावर गुना टाइम, एनर्जी है, ये एनर्जी है, ठीक है, क्या है, एनर्जी है। दूसरा तरीका, एक तरीके से देख ली पावर इंटू टाइम एनर्जी, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको। देखिए इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट पावर, वॉट क्या होता है, वॉट बराबर जूल पर सेकेंड, तो वॉट की जगह पे क्या लिख दिया, जूल बटा सेकेंड, और यहाँ एक सेकेंड है, सेकेंड सेकेंड कट गया, ये क्या बचा, जूल, और जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की। मतलब ये जो दिया है ये है हमारा एनर्जी, ठीक है, एनर्जी है। जिस तरीके से समझना है आप उस तरीके से समझिए, आप पे डिपेंड करता है आपको क्या इजी लग रहा है, ठीक है। अब देखिए कहीं पे अगर लिखा है 5 किलोवाट आवर, तो ये किलोवाट क्या है, सेम, वॉट अगर पावर है तो किलोवाट भी पावर है, और वॉट अगर पावर है तो किलोवाट भी पावर, और आर क्या है, आर घंटा, टाइम है, ठीक है। तो पावर गुना टाइम, शक्ति गुना समय, क्या है ये, एनर्जी है, क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है ये, ठीक है। अब आइए, अब मैं यहाँ जो बता रहा हूँ वो आपको याद रखना है। जब हम 1 किलोवाट 1 घंटा जलाते हैं, देखिए 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है, 1 किलोवाट गुना 1 घंटा। जब हम 1 किलोवाट 1 घंटा जलाते हैं तो हमारे यहाँ इसको क्या बोला गया है, 1 यूनिट एनर्जी, 1 यूनिट एनर्जी, 1 BTU, BTU, 1 BTU। एक जैसे आप लोग देखे होंगे कि बिजली बिल, कभी आप लोग देखिए बिजली बिल पे लिखा रहता है ना 200 यूनिट, 500 यूनिट, तो वही है वो, ठीक है। BTU मतलब यूनिट, ठीक है। BTU का फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOT मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो मतलब 1 किलोवाट जब आप 1 घंटे तक चलाएंगे तो कितना यूनिट होगा, 1 यूनिट। अब मैं इसी को दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, 1000 किलो की जगह पे 1000 लिख दिया, वॉट, 1 घंटा जब जलाएंगे, 1000 वॉट जब आप 1 घंटा जलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, 1 BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या 1 यूनिट उठा है बिल, बिजली हम लोग 1 यूनिट यूज़ किए हैं। अब देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो ये क्या है, एनर्जी है, यूनिट क्या है, एनर्जी है, जो यूनिट बात कर रहा है वो एनर्जी ही है यूनिट। देखिए ना, किलोवाट आवर, वॉट आवर क्या होता है, वॉट आवर, तो पावर गुना टाइम, पावर गुना टाइम क्या होता है, एनर्जी होता है। तो ये क्या है, एनर्जी है, जो हम लोग के बिजली बिल पे लिखा रहता है कि भाई 200 यूनिट, 200 यूनिट, तो मतलब ये 200 यूनिट क्या है, 200 यूनिट है 200 किलोवाट आवर, दोनों सेम चीज़ है। अब ये क्या होता है, तो एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड मतलब ऊर्जा जो हम खर्च किए हैं, खपत किए हैं, वो यूनिट क्या बताता है, आप कितना ऊर्जा खत्म किए हैं। अगर आपके घर का बिजली बिल आ जाता है 50 यूनिट, 50 यूनिट अगर आता है, इसका मतलब क्या है, 50 यूनिट की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट की जगह पे आप लोग क्या लिखेंगे, किलोवाट आवर। ये थोड़ा कंफ्यूजन करेगा तो इसको आप हटा दीजिए। अगर आप 50 यूनिट आपके घर पे बिजली खर्च हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 50 किलोवाट आवर, इसका मतलब आप 5000 वाट पावर इतने समय यूज़ किए हैं 1 घंटा में, ठीक है। यह टाइम तो फ्लक्चुएट होते रहता है, उसको हम लोग देख लेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे ना, हम लोग अपने से बनाएंगे एग्जाम्पल कि क्या क्या है, कितने वाट का है, फिर सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है,
एनर्जी कंज्यूम्ड, ये BTU, इस पे क्वेश्चन आता ही है, जैसा मैंने देखा इस पे क्वेश्चन आता है। आपको क्या याद रखना है, 1 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर क्या है, तो किलोवाट पावर, आर टाइम, पावर गुना टाइम एनर्जी, मतलब ये एनर्जी दिया है। तो इतना एनर्जी जब आप कंज्यूम करेंगे, खर्च करेंगे, तो कितना यूनिट कहलाएगा, 1 यूनिट कहलाएगा। अब हम लोग चलते हैं, आप लोग सब कोई कीजिएगा अपने घर का एक दिन का खर्चा, आप लोग बिजली कितना खर्च होता है वो आप लोग कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। एनर्जी कैसे निकलेगा समझ गए, पावर गुना टाइम। अब उसका हम लोग एक स्केल बना लिए हैं कि 1 किलोवाट आवर क्या कहलाता है, 1 BTU, मतलब 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, मतलब 1 यूनिट। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 1 किलोवाट आवर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 यूनिट, 1 यूनिट बिजली होता है। अब देखिए इसमें चोरी कैसे होता है, बिजली में चोरी कैसे होता है, जो आपको बिजली दे रहा है ना, अगर वो चोरी करना चाहे तो कैसा करेगा, ये देखिए ये 1000 वाट आवर है, किलो की जगह पे 1000 लिख दिए, और ये 1 यूनिट। तो हमारे घर के बाहर मीटर लगा रहता है, तो अब जो आपको बिजली दे रहा है ना, अगर वो चाहे चोरी करना, तो वो अपना मीटर ऐसे सेट करेगा कि 950 वाट आवर जैसे होगा आपको 1 यूनिट दिखा देगा, ठीक है। 950 वाट आवर जैसे होगा वो 1 यूनिट दिखा देगा। अब अगर मान लीजिए आप, ये तो जो बिजली दे रहा है वो चोरी करना चाहे तो ऐसे कर सकता है। अब अगर आप चोरी करते हैं, अरे आप मतलब इसको गलत वे मत ले लेना प्लीज़, मतलब कोई चोरी करना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो कुछ ऐसा करेगा सेटिंग कि 1050 वाट आवर 1 यूनिट बताएगा, ठीक है ना, 1 यूनिट बताएगा। बात समझ आ रही है, 1 यूनिट तब वो बताएगा, जब 1000 पे ही बता देना चाहिए था, लेकिन वो 1000 से 50 एक्स्ट्रा हो जाएगा तब जाके वो 1 यूनिट। तो फायदा हो रहा है इसका, 50 यूनिट बच जा रहा है। और इसका फायदा कैसे हो रहा है, जो आपको बिजली दे रहा है वो 50 यूनिट कम पे ही 1 यूनिट, 50 कम पे ही 1 यूनिट बता दे रहा है। अब देखिए इसको, इस एग्जाम्पल को मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। अब 2 बाइक की कंपनी है, वो क्या करती है कि वो अपने मीटर को ऐसा सेट करती है कि 900 मीटर पे ही 1 किलोमीटर बता दे। बात समझ आ रही है, आप देखे होंगे आपकी मीटर का कांटा रहता है, तो उसमें 1000 मीटर पे 1 किलोमीटर का कांटा खिसकना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि यहाँ 3 है, तो 3 से कहाँ आ जाना चाहिए, 4 पे आ जाना चाहिए 1000 मीटर पे, लेकिन वो आता कितने पे, 900 पे ही आ जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, उनका ज़्यादा एवरेज दिखाता है। बोलते हैं कि गाड़ी का एवरेज मेरा बहुत ज़्यादा, मेरे कंपनी का गाड़ी का एवरेज बहुत ज़्यादा, तो वैसे ही मीटर के साथ खेले। खैर कहाँ घुस गए, छोड़िए, टाइम वेस्ट हो रहा है आप लोग का। अब हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग के घर में बिजली बिल आता है। अब देखिए हम लोग को याद करने लायक क्या है, 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट या BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ये हम लोग को याद रखना है। अब देखिए हम लोग कुछ को चुन लेते हैं अपने घर में। फैन हम लोग को क्या निकालना है, ये क्या है, एनर्जी, हम लोग को निकालना है एनर्जी, और एनर्जी बराबर क्या होता है, पावर इनटू टाइम। इसमें का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग नहीं बनाएंगे, सब बनाएंगे। बस आप देखिए, फैन ले लिए, फिर बल्ब ले लिए, फिर उसके बाद आप ले लीजिए टीवी ले लीजिए, फिर उसके बाद हीटर ले लीजिए, ठीक है, हीटर ले लिए हैं। और क्या ले लेते हैं, फ्रिज ले लीजिए, वॉशिंग मशीन ले लीजिए, फ्रिज ले लीजिए, फ्रिज, WM, वॉशिंग मशीन, इतना ही लिखते हैं, अब मान लीजिए फ़ैन कितना है, 4 फैन है, बल्ब 5 बल्ब है, 5 बल्ब कम है, नहीं ठीक है, टीवी, एक ही टीवी रखो यार, कितना टीवी देखोगे, हीटर 1 है, फ्रिज 1 है, वॉशिंग मशीन 1 है। अब हम लोग को एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो क्या चाहिए, पावर और टाइम। तो यहाँ लिखिए पावर और यहाँ लिखिए टाइम।
कितने देर यूज़ हो रहा है। तो एक फ़ैन का पावर कितना है, मान लीजिए कि 50 वाट है, 50 वाट 50 वाट, तो 4 गुना 50 50 वाट। 4 गुना क्यों लिखें, क्योंकि देखिए मैं इसको अलग से लिख नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ प्लीज़। तो एक फ़ैन का पावर 50 वाट है, तो 4 फैन का पावर 4 गुना 50, 5 बल्ब। अब बल्ब मान लीजिए एक बल्ब 20 वाट का है, तो 5 बल्ब 5 गुना 20। एक टीवी 50 वाट का है, तो 1 गुना 50। ठीक है। एक हीटर मान लीजिए कि 500 वाट का है, तो 500 गुना 1 हीटर है। अब एक फ्रिज, तो फ्रिज आप मान लीजिए 150 वाट का है, तो 150 वाट लगाइए। वाट लगाइए मतलब वो वाला वाट नहीं लगाइए, उसका यूनिट लगाइए। वॉशिंग मशीन मान लीजिए कि 300 यूनिट का है, 300 वाट का है, तो एक वॉशिंग मशीन तो 1 गुना 300 वाट। ठीक है। अब टाइम, तो आप पंखा कितना देर चला रहे हैं, तो मान लीजिए कि आप पंखा चला रहे हैं, तो मैक्सिमम चलता ही है यार पंखा। तो पंखा हम लोग मान लेते हैं कुछ ही मान लीजिए 15 घंटा चल रहा है। ठीक है। अब बल्ब कितने देर जल रहा है, कितने देर जगते हैं हम लोग, ठीक है 15 रख लेते हैं। 15 नहीं यार, कम कर लेते हैं, 10 घंटा चल रहा है मान लीजिए। ठीक है 10 घंटा रखिए, 10 घंटा चल रहा है। अब टीवी कितना देर चल रहा है, कितना देर टीवी देखते हैं आप लोग, सबकी अपनी अपनी मर्जी। मान लीजिए 10 घंटा टीवी चल रहा है। हीटर कितने देर चल रहा है, 3 घंटा यार बहुत है। फ्रिज कितने देर चल रहा है, 24 घंटा चल रहा है, बाप रे। वॉशिंग मशीन कितना देर चल रहा है, 1 घंटा चल रहा है। तो अब इस वाले कॉलम में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी। अब देखिए एनर्जी क्या होता है, पावर गुना टाइम। तो पावर कितना है, 4 गुना 50 कितना होगा, 4 गुना 50। यहीं पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 4 गुना 50 वाट, 4 5 20 बराबर 200 वाट। 5 गुना 20, 5 गुना 20 वाट बराबर 100 वाट। ये 1 गुना 50 वाट बराबर 50 वाट। ये 1 गुना 500 वाट बराबर 500 वाट। वैसे ये सब ठीक है। तो अब पावर कितना है, 200 वाट। कितना देर चला, 15 घंटा चला। यहाँ पावर कितना है, 100 वाट है। कितना देर चला, 10 घंटा। क्यों गुना कर रहे हैं, हमको एनर्जी चाहिए। एनर्जी पावर गुना टाइम होता है। अब यहाँ देखिए 50 वाट कितना देर चला, 10 घंटा चला ये भी। फिर 500 वाट कितना देर चला, 3 घंटा चला। ठीक है। फिर 150 वाट, 150 वाट कितना देर चला, 24 घंटा चला। ठीक है। फिर उसके बाद 300 वाट कितना देर चला, 1 घंटा चला। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 15 दूना 30 और 2 जीरो पहले से है। ठीक है। तो कितना हो गया, 3000 वाट आर। अब 100 गुना 1000, 1000 वाट आर। अब 50 वाट गुना 100, 500 वाट आर। वाट आर कैसे देना पता है ना, वाट गुना आर, पावर गुना टाइम। ठीक है। अब यहाँ ये आप पानते हैं 1500 वाट आर। फिर इसका गुना करते हैं अगर हम इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, 15 चौका 60 का जीरो, आप 15 दूना 30 और 6 36 और 1 जीरो आप यहाँ दे दीजिए, वाट आर। ठीक है। अब इसको देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 300 वाट आर। अब आप लोग ये सब को ऐड करेंगे, 0 0 0 0 0 होगा, वाट आर में आएगा सब। फिर 0 0 0 0 0 0 होगा। फिर 0 0 5 5 10 6 16 और 3 19 का 9 बचा 1। अब आइए 3 1 4 1 5 3 8 और 1 9। मेरे से कुछ गलती हो गई हो जोड़ने में, गुना करने में, तो माफ़ करना। ठीक है। अब देखिए
9,900 वाट आर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग 9,900 को 1,000 से भागा दे देंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, किलो। किलो का मतलब क्या होता है, 1,000। तो 1,000 से 1,000 कैंसिल, हिसाब बराबर। तो 1,000 से भाग कर देंगे तो किलो लगा देंगे, और किलो हटाएंगे तो 1,000 से गुना कर देंगे। जब किलो लगाएंगे तो 1,000 से भाग देंगे, किलो हटाएंगे तो 1,000 से गुना कर देंगे। वाट आर, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये कितना हो गया, ये कैंसिल कीजिएगा आप लोग, 9.9 किलो वाट आर। इतना आया एनर्जी आप एक दिन में कंज्यूम कर रहे हैं। मैं, आप लोग इसको खुद से बनाएंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखिए हम लोग बोलेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट होती है, ठीक है। तो 9.9 किलोवाट, 9.9 किलोवाट आर बराबर क्या होगा, 9.9 यूनिट। मतलब आपके घर में एक दिन में इन 1 डे, एक दिन में इतना खर्चा है बिजली का। तो इन 1 मंथ, तो एक मंथ में क्या होगा, एक महीने में कितना होगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 30 से गुना कर देंगे, 30 गुना 9.9 यूनिट आ जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 3 9 27 का 7, ये 0 का 0 दे, 3 9 27 और 3 30, सॉरी 27 2 29 यूनिट। मतलब एक महीने में 297 यूनिट। अब रेटिंग रहता है, रेटिंग क्या रहता है, तो दे दिया कि चार्ज अब सेट करते हैं गवर्नमेंट वाले लोग, जो आपको बिजली दे रहे हैं वो चार्ज सेट करते हैं, चार्ज पर यूनिट। मान लीजिए रखा है ₹5 1 यूनिट का। तो टोटल अमाउंट टोटल कितना पैसा होगा, तो इतना यूनिट है, 1 यूनिट का प्राइस इतना है, 5 से गुना कर दो, 5 गुना 297 रुपया, ठीक है। 1 यूनिट का दाम इतना है, आप इतना यूनिट खर्च किए, तो 5 7 35 का 5, 5 9 45 और 3 48 का 8 बता 4, 5 दूना 10 और 4 14। माने आपके घर में बिजली बिल कितना आया, 1485 रुपये। इसमें कुछ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कुछ 50% डिस्काउंट भी दे देगा, टेंशन नहीं लेने का, पता नहीं अब देता है कि नहीं। समझ आ गया, उम्मीद करते हैं चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो। इस वीडियो में वॉइस क्वालिटी कैसा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, पिछले 2 वीडियो में गड़बड़ हो गया था, ठीक है। हेडफोन लगा के आप लोग सुनिएगा तो उसमें भी आएगा, हेडफोन पुराना रहेगा तो शायद नहीं आएगा, नए हेडफोन में आएगा। तो इतना बिजली बिल, मतलब इतना अमाउंट हो गया और इतना यूनिट हो गया टोटल 30 दिन में। 30 दिन, अब वो आपसे कितने दिन का पूछ रहा है वो आपको क्वेश्चन में देखना, 7 दिन, 30 दिन, 15 दिन, 10 दिन, कितना बोल रहा है, ठीक है। अब मैं मिटा दूँ। अब मैंने आप लोग को एक चीज़ बोला था, वो चीज़ क्या थी, देखिए ये अब मैंने आप लोग को बताया था कि इसका एक इंटरेस्टिंग यूज़ इसका बताऊंगा। तो अब देखिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा हाई टेंशन वायर जाता है उसमें पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा रहता है, वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। हम लोग उसके नीचे से जाते हैं तो हम लोग को कुछ आवाज़ सुनाई देते रहता है, ठीक है, स्पार्क का। तो अब हम लोग इसको समझते हैं कि उसमें इसका क्या रोल है, हीट का क्या रोल है, ठीक। यहाँ लिख लेते हैं इधर H बराबर I² RT। देखिए इसका क्या यूज़ है, मैं समझाता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ कहीं पे पावर जनरेट हो रहा है, कितना पावर जनरेट हो रहा है, 800 किलोवाट, ठीक है। और ये हमारा कोई प्लांट है ना, जहाँ पावर जनरेट हो रहा है, और ये हमारा क्या है, घर है। अब ये कितना दूर है, 100 किलोमीटर दूर है। अब 100 किलोमीटर में कितना है इसका रेजिस्टेंस, R बराबर 100 ओम है, ठीक है। तो क्या रेजिस्टेंस बदलेगा इसमें करंट के आने जाने से? नहीं, रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, रेजिस्टेंस वही रहेगा। हमको यहाँ पे R पता है कि 100 किलोमीटर के तार में कितना रेजिस्टेंस है,
इतना। तो रेजिस्टेंस, जब वायर लंबा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा लॉस होगा, ज़्यादा कोलिजन होगा, ज़्यादा टक्कर होगा। तो अब वही हम लोग को समझना है यहाँ पे। अब देखिए पावर हमको पता है, एक बार हम लोग देखते हैं हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एक बार हम लोग देखेंगे लो वोल्टेज, ठीक है, ये आर है। अब देखिए पावर बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे वी आई, पावर बराबर क्या पढ़े थे, वी आई पढ़े थे हम लोग। अब यहाँ हम लोग कुछ लो वोल्टेज हम लोग कुछ भी अपने मन से ले लेते हैं, हाई वोल्टेज इसमें अपने मन से ले लेते हैं। मान लीजिए हाई वोल्टेज कितना है, तो मानने के लिए आप मान लीजिए कि 4000 वोल्ट, और यहाँ मान लेते हैं 400 वोल्ट मान लीजिए आप, आ रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, 400 वोल्ट आप मान लीजिए। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर, यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, P बराबर वी आई, तो I बराबर क्या होगा, P बाई वी। तो अब यहाँ I निकालते हैं, I बराबर क्या होगा, ये बस मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ, P बाई वी, यहाँ गलत लिख दिया मैंने, P बराबर वी आई, तो I बराबर P बाई वी, P बाई वी। अब देखिए आप P कितना है, 8000 किलोवाट, तो 8000 किलोवाट का मतलब क्या है, इसमें 3 और 0 आप दे दीजिए, इतना वाट, बटा वोल्टेज कितना है 4000, 3 0 से 3 0 गया, ये गया 4 2 8 200, ठीक है। तो करंट का यूनिट एम्पियर, तो 200 एम्पियर, ठीक। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ भी I बराबर P बाई वी, तो V पावर कितना आ रहा था 800 किलोवाट, मतलब 3 और 0 दे दीजिए, वाट हो जाएगा, अपॉन ये 400, 2 0 कट गया, 2000, ये सब डाटा समझने के लिए 2000 एम्पियर करंट। अब हम लोग को हीट देखना है, हीट बराबर क्या होता है, I स्क्वायर आर टी, I स्क्वायर आर टी। टी टाइम हम लोग अपने मन से रख सकते हैं, कितना टाइम, तो I कितना है इस केस में 200, 200 का स्क्वायर गुना R कितना है 100, और टाइम को टी ही रहने दीजिए, 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 2 3 4, 4 0, ठीक है, 4 0 हो गया, गुना 100 तो 3 0 और दे दीजिए, ठीक है, इतना हीट चला जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए I स्क्वायर आर टी, तो I स्क्वायर बोले तो 2000 का 2000 एम्पीयर, 2000 का स्क्वायर गुना 100 टी, टाइम जितना देर के लिए जा रहा है, 2 दूना 4, 3 का 6 हो जाएगा 0, 6 और ये 2 0 और डाल दीजिए। अब अगर इसको थोड़ा सा और फील करना है आपको, तो हम लोग थोड़ा सा डाटा चेंज कर देते हैं। क्या डाटा हम लोग चेंज करें, तो आप लोग मान लीजिए यहाँ पे कि वोल्टेज हमारा 4 लाख है, 4 लाख, तो अब आप यहाँ पे 4 लाख लिखिए, थोड़ा सा अच्छे से फील होगा, छोटा मिलेगा तो समझ आएगा। 4 लाख है, ऊपर वाला कितना था, ये ख़त्म, 4 दूना 8, 2 एम्पियर, ठीक है। तो 2 एम्पियर में 2 का स्क्वायर होगा, ये क्या हो जाएगा 400 टी। इतना हीट निकल रहा है, इतना एनर्जी लॉस हो रहा है। पावर लॉस का बात करेंगे, पावर लॉस बराबर I स्क्वायर आर, पावर लॉस भी आप लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इसके यहाँ पे भी आप लोग डाटा के साथ खेल सकते हैं। क्या कर लीजिए आप, यहाँ पे वोल्टेज रहने दीजिए आप 4000 वोल्टेज कर दीजिए, 4000, तो ये गया यहाँ से 3 0 गया, 200 बचेगा। अब 200 का स्क्वायर कीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 100 का ये 2 टी। देखिए दिख रहा है किस में ज़्यादा एनर्जी लॉस हुआ, हीट के फॉर्म में, इसमें लो वोल्टेज में। लो वोल्टेज से क्या हुआ, करंट बढ़ गया, हाई वोल्टेज से क्या हुआ, करंट घट गया। तो हम लोग को कहीं दूर ले जाना रहता है इलेक्ट्रिसिटी, तो पावर खर्च नहीं हो, हीट खर्च नहीं हो, मतलब जो पावर हम दे रहे हैं वो हीट के फॉर्म में खर्च नहीं हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज कर देते हैं, पोटेंशियल वोल्टेज बहुत हाई कर देते हैं।
वोल्टेज हाई करने से क्या होता है, करंट कम हो जाता है, करंट कम होने से कम हीट होगा, और वोल्टेज लो रहेगा तो करंट क्या होगा, वोल्टेज लो होगा तो करंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और करंट हाई होगा तो हीट ज़्यादा होगा। ये इसका फील था। अब देखिए यहाँ से आता तो है 800 किलोवाट मान लीजिए, लेकिन हमको घर में कितना लेना है, 220 वाट। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, एक ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं। ट्रांसफॉर्मर कैसा ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, पोटेंशियल को कम कर देता है। हमको कम पोटेंशियल चाहिए, ज़्यादा पोटेंशियल रखेंगे तो सब पूरे वायरिंग की बैंड बच जाएगी घर में, ठीक है। तो ये खेल है। अब देखिए आगे एक लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे, एक लास्ट टॉपिक। चलिए अब आगे देखते हैं। किरचॉफ्स लॉ हम लोग को देखना है। किरचॉफ्स लॉ हिंदी में भी किरचॉफ्स लॉ ही कहलाता है, किरचॉफ्स लॉ या किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ, ठीक। तो किरचॉफ्स लॉ का फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ, पहला नियम क्या बोलता है। तो पहला नियम किसके बारे में है, जंक्शन के बारे में है, जंक्शन के बारे में। जंक्शन बोले तो संधि, ठीक है, संधि के बारे में। जंक्शन आप लोग समझते हैं ना, बिलासपुर जंक्शन, जंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 से ज़्यादा रास्ता जाता है, इसीलिए। अब मान लीजिए यहाँ पे करंट आ रहा है I1, करंट आ रहा है I2, जा रहा है I3, I4, I5, ठीक है। तो पहला नियम क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ बोलता है कि टोटल करंट जो है जंक्शन पे, संधि पे, वो 0 होगा। इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ करंट, करंट का योग टोटल क्या होगा, 0। बस यही नियम है। अब ये नियम क्या है, तो देखिए जो आ रहा है मतलब वो प्लस हम लोग लेंगे, और जो जा रहा है उसको माइनस लेंगे। टोटल करंट ऐसे ही जोड़ेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 जा रहा है तो माइनस I3 लिखेंगे, फिर प्लस I4 जा रहा है तो माइनस I4 लिखेंगे, फिर प्लस I5 जा रहा है तो माइनस I5 लिखेंगे। टोटल करंट आप लिख दिए, बराबर 0 होना चाहिए। यहाँ पे इस जंक्शन पे, संधि पे टोटल करंट 0 होना चाहिए, यहाँ कुछ करंट नहीं रुकेगा। तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। ये इस नियम से हम लोग सीखते हैं। पहला नियम एकदम इजी है। अब दूसरी बात, एक और तरीके से मैं फील कराता हूँ। हम लोग करंट को क्या लिए थे कि पाइप है, पाइप से पानी जा रहा है। मान लीजिए ये 2 पाइप से आपको पानी आ रहा है और 3 पाइप में चला जा रहा है। तो 2 पाइप से जितना पानी आ रहा है वो किसके बराबर होगा, इन तीनों पाइप के पानी के बराबर होगा। मान लीजिए इसमें से 5 लीटर आ रहा है, इसमें से 10 लीटर आ रहा है, तो टोटल 15 लीटर। तो इधर निकल भी रहा होगा कितना, 15 लीटर। तो आ रहा है इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, जो आ रहा है बराबर जो जा रहा है। तो आ कौन सा रहा है, I1 प्लस I2 किसके बराबर होगा, जो जा रहा है। जा कौन सा रहा है, I3 प्लस I4 प्लस I5। ये जो टोटल आ रहा है, आने वाला टोटल जाने वाले के बराबर होगा। भाई इन दोनों पानी पाइप से जो पानी आ रहा है वही पानी तो इन तीनों में से, मतलब टोटल जो इन दोनों में से पानी आ रहा है वही टोटल पानी इन तीनों में से भी जा रहा है। कोई अलग से तो पानी नहीं आएगा, या कम तो नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं कि इसमें कहीं चला जा रहा है, ठीक है, बस वो ज्वाइंट है। अब इसी सबको इधर ला दीजिए आप लोग, तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5, और इधर क्या बचा, 0। तो यही लॉ तो लाए हैं हम लोग, ठीक है, यही लॉ लाए हैं हम लोग। चलिए पहला इजी था, ये किसके बारे में, जंक्शन संधि के बारे में। संधि पे टोटल करंट क्या होगा, जंक्शन पे 0 होगा। ये पहला इजी था। और मैं आपको बता दूं, ये जो मैं सेकंड लॉ बता रहा हूं, ये जो सेकंड लॉ है ना, ये पूरे फिजिक्स में सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ये। आप समझ लीजिए ये कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए आप 5 टीचर से पढ़ रहे हैं, तो पांचों टीचर इस नियम को अलग अलग पढ़ाएंगे, अलग अलग तरीके से समझाएंगे, लेकिन आपका जो आंसर है वो सेम आना है। इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए, आपका जो आंसर है वो सेम आना है,
नियम अलग अलग हो। अगर मान लीजिए अभी मैं आपको 3-4 नियम बता सकता हूं इसका, लेकिन अगर जैसे मैं एक नियम के बाद दूसरा आपको बताऊंगा, आप लोग 100% कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए अगर आप किसी मेरे से नहीं किसी और टीचर से ही पढ़ें, टीचर ने एक नियम समझाया, जैसे टीचर दूसरा नियम समझाना शुरू करता है, अपना कान उंगली लगाइए कान में और कान को बंद कर लीजिए। दूसरा नियम सुनना ही नहीं है, कंफ्यूजन होगा। तो अब मैं एक ही नियम बताऊंगा इसीलिए ताकि कंफ्यूजन, और एक ऐसा नियम बताऊंगा जिसमें ज़्यादा 3-5 बिल्कुल भी नहीं हो, एकदम सिंपल आपको समझ आए। तो क्रिचॉफ्स लॉ, सेकेंड लॉ, क्रिचॉफ्स का सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ, क्रिचॉफ का दूसरा नियम, ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूप लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, या लूप लॉ को हम लोग क्या बोलेंगे, पाश नियम, हिंदी का प्लीज़ यार देख लेना, नियम, पाशा जो भी होता है वही नियम, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक सर्किट लूप आप लोगों को पता है क्या है, यहाँ एक बैटरी जोड़ दीजिए, यहाँ एक बैटरी जोड़ दीजिए अपने मन से, यहाँ एक बैटरी जोड़, तो लूप मतलब एक बंद रास्ता पूरा। तो ये पूरा लूप है, ये पूरा बंद रास्ता है, ये भी पूरा, ये पहला लूप है और ये दूसरा लूप है, ठीक है। इसको एकदम ध्यान से आप लोगों को समझना है, पहला लूप दूसरा लूप, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ लिखा है यहाँ पे, लूप मतलब एक बंद रास्ता, बंद रास्ते पे ही ये दूसरा नियम लगेगा। और ये क्या बोलता है कि टोटल V बराबर 0, पहला नियम क्या था, टोटल I मतलब टोटल करंट 0, और ये क्या बोलता है कि एक लूप में टोटल पोटेंशियल 0 होगा। ये पहला हम लोग पढ़ चुके हैं, टोटल करंट किस पे था, वो एक जंक्शन पे था, ठीक है, एक संधि पे था, वो 0 था। अब दूसरा नियम पोटेंशियल के बारे में है, विभव के बारे में, या पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर, टोटल जो होगा ना लूप में वो हमेशा 0 होगा, 0 होना ही चाहिए, ये वो बता रहा है। अब देखिए इसमें मैं एक चीज़ आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, देखिए ये आपको एकदम रट लीजिए, यही नियम है, यही नियम है, लॉ है, नियम है या टेक्निक है, ठीक है। ये क्या है, टेक्निक है। पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल राइज मतलब पोटेंशियल आपका अगर बढ़ रहा है, पोटेंशियल बोले तो विभव आपका बढ़ रहा है तो हम उसको निगेटिव लेंगे। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पोटेंशियल में अगर नुकसान हो रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। ये चीज आप रट लीजिए, सबसे इजी मेथड है ये, सबसे कंफ्यूजिंग चीज है उसमें ये जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये याद कर लिए, ये समझ गए, तो ये जो सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है ना क्रिचॉफ्स लॉ का सेकंड नियम, ये आपके लिए सबसे इजी हो जाएगा। पोटेंशियल राइज, पोटेंशियल विभव बढ़ेगा तो निगेटिव लेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो पॉजिटिव लेंगे, विभव घटेगा तो पॉजिटिव लेंगे। चलिए अब इसके लिए मैं एक सर्किट बना लेता हूं और उस सर्किट पे फिर हम लोग ये इसको लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ करंट रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है और ये रेजिस्टेंस R3 है, ठीक है। यहाँ EMF E1 है, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, और यहाँ EMF E2 है। EMF माने पोटेंशियल, ठीक है, समझ लीजिए इस चीज़ को अच्छे से, ये जो भी दिया है R3। अच्छा एक यहाँ भी रेजिस्टेंस लगा लीजिए आप R4, ठीक। अब देखिए, अब इसमें कोई भी अपने मन से करंट का डायरेक्शन हमको ले लेना है, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ करंट ऐसा है, ठीक है, कहीं भी करंट का डायरेक्शन आप लोग ले सकते हैं। इधर से इधर करंट जा रहा है, ये क्या है, I1 है, ये I1 है, ये I1, या आप ऐसा कर सकते हैं, आप लोग सब में अलग अलग करंट मान लीजिए। यहाँ पे करंट क्या है, I2 है, क्योंकि इधर दूसरा बैटरी है, ठीक है। और फिर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट I3 है और यहाँ पे करंट I4 है, ठीक। अब इसके बाद सबसे पहला चीज़ आप लोग को क्या करना है कि एक लूप मानना है, एक लूप, लूप समझ रहे हैं ऐसा।
अब वो लूप जो आप मानेंगे ना, तो वो आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। देखिए मैं ऐसा मेथड बता रहा हूँ कि एक में सब बनेगा। आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं लूप। नेमिंग ज़रूरी है, A B C D, ठीक है। देखिए ये कौन सा दिशा है, घड़ी के विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सा दिशा है, घड़ी के दिशा में, क्लॉकवाइज। तो मान लीजिए कि हम लोग यहाँ एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेक लूप, ऐसा ले रहे हैं ना, ऐसा ले रहे हैं लूप हम लोग। तो ADC AD, या एक काम करते हैं, ऐसा नहीं लूप लेके हम लोग क्लॉकवाइज लूप ले लेते हैं ऐसा। अब ये मैं क्यों कन्फ्यूजिंग कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि हम लोग को ऐसा ABC मिल जाएगा ना, ऐसे चलेंगे, ऐसा चलेंगे अगर, तो क्या मिलेगा, A के बाद B, एक लाइन से मिलेगा, इसीलिए ABCD फिर वापस A। यहाँ A लिखना क्यों ज़रूरी है, तभी लूप बनेगा। A से चले, B पे पहुँचे, C पे पहुँचे, D पे, यहीं पे रुक जाएंगे तो लूप नहीं बनेगा। फिर वापस A पे आ जाएंगे, जहाँ से शुरू किए तो वहीं वापस आ गया, मतलब सर्किट क्लोज हो गया, अब लूप बन गया, लूप ले लिए। अब इसमें हम लोग टोटल पोटेंशियल का बात करेंगे। तो आप कहीं एक जगह से शुरू कीजिए, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, या लिख देता हूँ शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या मिला, आप कैसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका पाथ कैसा है, ऐसा है, ये देखिए ना, इसको ऐसा जा रहे हैं आप, इसको मैं पूरा ऐसा बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका रास्ता कैसा है, ऐसा है। अब देखिए आप जिधर जा रहे हैं उधर ही करंट है। करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ। तो करंट कहाँ से कहाँ जाता है, प्लस से माइनस, मतलब हाइयर से लोअर। तो हाइयर से लोअर हम जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ ज़्यादा पोटेंशियल, यहाँ कम पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल में ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है। देखिए करंट कहाँ से कहाँ जाता है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो हम कहाँ हैं, हाइयर पे है, और जा कहाँ रहे हैं, लोअर पे। ये देखिए हम ऐसे जा रहे हैं, ये करंट का रास्ता और ये हमारा चुना हुआ रास्ता है, ये लूप है, लूप पास जिसको बोलते हैं वो है, प्लस से माइनस। तो हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, बात पक्की। हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, हाइयर से लोअर जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। हमारा भी वही रास्ता जो करंट का, करंट यहाँ से यहाँ जाए तो हाइयर से लोअर, तो ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ज़्यादा से कम, तो ज़्यादा से कम में क्या हुआ, पोटेंशियल घटा, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो पोटेंशियल ड्रॉप में हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अब देखिए हमको क्या लिखना है, V लिखना है। तो V बराबर क्या होता है, IR। अब आप देखिए यहाँ पे I कितना है, I1 है, और R कितना है, R1। अब IN R1 हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े, सर्किट में ये मिला हमको, ठीक है। अब ये देखिए आप कैसे जा रहे हैं, मैं हम लोग का जो चलने का रास्ता वो मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ। ये लूप है हमारा, लूप के हिसाब से हम ऐसे चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे चल रहे हैं, ऐसे, मतलब ये। अब यहाँ पे अगेन देखिए हम जिधर जा रहे हैं उधर ही करंट है। तो करंट कहाँ से कहाँ होता है, प्लस से माइनस, मतलब करंट हाइयर से लोअर जाता है। तो फिर आप सेम कंडीशन मिल रहा है, प्लस से माइनस, हाइयर से लोअर, हाइयर से लोअर। तो मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है, हमारा ड्रॉप हो रहा है, कम हो रहा है। कब ज़्यादा से हम कम पे जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल हमारा कम हो रहा है, हमको नुकसान हो रहा है पोटेंशियल का। तो नुकसान होता है, ड्रॉप होता है, तो पॉजिटिव लेते हैं। तो फिर यहाँ करेंट I2, रेजिस्टेंस R2, V लिखना ना, V बराबर IR। अब आइए आप यहाँ, तो अब यहाँ पे देखिए हमको क्या मिला, एक बैटरी मिला। अब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हमारा डायरेक्शन क्या है, ये है, ठीक है। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम माइनस से प्लस जा रहे हैं, मतलब कम से ज़्यादा जा रहे हैं हम। तो जब हम लोग कम से ज़्यादा जाते हैं, कम से ज़्यादा जाते हैं मतलब बढ़ रहे हैं, हम माइनस से प्लस जा रहे हैं मतलब बढ़ रहे हैं, राइज हो रहे हैं, ठीक है। तो राइज होता है तो निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पोटेंशियल क्या है, E1, तो E1 को क्या लेंगे, निगेटिव। फिर अब आगे बढ़े तो एक रेजिस्टेंस मिला। अब इस रेजिस्टेंस में हम कैसे चल रहे हैं, ऐसा ही घूम रहे थे हम, तो रेजिस्टेंस में भी ऐसा जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस में जब आप ऐसे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, हम हाइयर से लोअर जा रहे हैं, हम हाइयर से लोअर जा रहे हैं। तो मतलब नुकसान हो रहा है, तो नुकसान हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो प्लस यहाँ क्या है,
I3 और रेजिस्टेंस R3। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो यहाँ पे हमको एक रेजिस्टेंस और मिला। हम लोग इसमें कैसे जा रहे हैं, ऐसा जा रहे हैं। अब देखिए इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा है, उल्टा है। हम जिधर जा रहे हैं, चलिए इसको बाहर लिख देते हैं R4। हम जा कैसे रहे हैं, ऐसा, ये हमारा डायरेक्शन है। और करंट किसके, उसके अपोजिट। तो करंट कहाँ से कहाँ होता है, प्लस से माइनस, हाइयर से लोअर। और हम कहाँ जा रहे हैं, लोअर से हाइयर, हम माइनस से प्लस जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव I4 R4, ठीक है। I4 R4 हम लोग क्यों लिखें, I4 R4 माइनस I4 R4 क्यों लिखें, क्योंकि V बराबर IR। और माइनस में क्यों लिखे हैं, माइनस में क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसमें करंट कहाँ से कहाँ है, यहाँ से यहाँ है। करंट यहाँ से यहाँ है, मतलब इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा। और हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम ऐसा जा रहे हैं, मतलब हम उसके उल्टा जा रहे हैं। हम माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो माने नीचे से ऊपर जा रहे हैं, माने राइज हो रहा है। पोटेंशियल कम से ज़्यादा जा रहा है, राइज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो इसीलिए हम लोग I4 R4 लिखें। अब हम जैसे आगे गए यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया है, एक बैटरी मिला। बैटरी में हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, देखिए हमारा डायरेक्शन ये है, मतलब इस बैटरी में हम ऐसे जा रहे हैं। तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ये प्लस वाला प्लेट माइनस, प्लस से माइनस जा रहे हैं, मतलब नुकसान हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो ड्रॉप को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो प्लस यहाँ पोटेंशियल क्या है, E2। सब का लिख लिए हम, इसका भी लिख लिए, वापस A पे पहुँच गए। तो टोटल पोटेंशियल बराबर 0। ये आप लोग नोट कर सकते हैं, इसका मतलब ये था। टोटल सब का पोटेंशियल ऐड किए, 0 आ गया। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। जिनको समझ आ गया है उनके लिए सिर्फ ये सिंगल मेथड और सिंगल क्वेश्चन काफ़ी है। आपको अगर आप, मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग जाके दूसरा मेथड देखिए। अगर आप दूसरा मेथड देखने जाएंगे ना, तो उसमें बहुत सारी कहानी आती है, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये सबसे शॉर्ट और सबसे सटीक मेथड है, इसमें गलती हो ही नहीं सकता है, गलती नहीं होगा इसमें। अगर किरचॉफ्स लॉ का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इजीली बना लेंगे। जिनको नहीं समझ आया प्लीज़ बार बार रिपीट करके देखिए। मैं इस चीज़ को एक बार समझाने का कोशिश करता हूँ आप लोग को। ये जो मैंने लिखा है इसको आप लोग नोट कर लेंगे। मैं इस चीज़ को एक बार समझाता हूँ। देखिए आप लोग, देखिए एक चीज़ को, कि अगर मान लीजिए ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये करंट का डायरेक्शन है, और हम जा किधर रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं। अब सेम ये हमारा रेजिस्टेंस है, अब इसमें करंट उल्टा है ऐसे, और इसमें हम जा किधर रहे हैं, इसके उल्टा जा रहे हैं। तो अब देखिए ये V, ये V, तो इसमें पोटेंशियल, एक मिनट सॉरी, ये R, ये R। तो इस केस में पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा इस केस में। तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, देखिए प्लस से माइनस करंट जाता है, तो आप भी उधर ही जा रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं, मतलब ज़्यादा से कम जा रहे हैं, ज़्यादा से कम जा रहे हैं, हाई से लो जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, घट रहा है। तो हम पॉजिटिव लेंगे, V को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए करंट कहाँ से कहाँ आ रहा है, इधर से इधर, मतलब इधर प्लस होगा, हाई होगा, इधर लो होगा, तभी तो करंट आ रहा है ऊपर से नीचे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। और आप किधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा, माने आप माइनस से प्लस जा रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहे हैं आप। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों होगा, मैंने पहले ही लिखा है ये नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट और एकदम शॉर्ट, मतलब कन्फ्यूज़न का जड़ ही खत्म कर दिया। अगर आप लोग कोई और मेथड देखेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा, प्लीज़ मत देखना, ठीक है। सब मेथड का आंसर सेम आता है, लेकिन सबसे मेरे को सबसे सटीक मेथड ये लगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि ये बैटरी और रेजिस्टेंस में कोई अंतर नहीं करता है, सबके लिए सेम नियम है। मैं बता रहा हूँ कैसे। ये किसके लिए था, रेजिस्टेंस के लिए था। देख लिया आप लोगों ने, प्लस से माइनस करंट का डायरेक्शन ये है, हम इधर जा रहे हैं तो मतलब हम माइनस से प्लस जा रहे हैं तो निगेटिव लिए। क्यों, क्योंकि माइनस से प्लस जा रहे हैं मतलब राइज हो रहा है, बढ़ रहा है पोटेंशियल, और पोटेंशियल बढ़ेगा तो हम लोग क्या रटे हैं, निगेटिव लेंगे। ये हम लोग किसके लिए किए हैं, रेजिस्टेंस के लिए किए हैं। अब हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, बैटरी के लिए कर रहे हैं। मैंने आप लोग को बैटरी नहीं पढ़ाया, सेल नहीं पढ़ाया, आप लोग खुद से पढ़ लेंगे, 10th के बुक में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। अब यहाँ प्लस माइनस, फिर बैटरी अगर उलट दे, माइनस प्लस,
इसमें हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इसमें हम लोग इसमें भी यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। अब देखिए हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, प्लस से माइनस, ज़्यादा से कम जा रहे हैं। जो ज़्यादा से कम जाने में V क्या होता है, ज़्यादा से कम जा रहे हैं मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो V हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, वही V या E। अब यहाँ देखिए इधर माइनस है इधर प्लस है, मतलब हम माइनस से प्लस जा रहे हैं, बढ़ रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या लेते हैं, निगेटिव। यही तो हम लोग रटे थे। अगर ये आप लोगों ने रट लिया, ये तो मैंने समझाया इसको, यहाँ ये अगर आपने इस चीज़ को रट लिया है, VVI किरचॉफ्स लॉ सेकंड लॉ बनाने, किरचॉफ्स का सेकंड नियम बनाने के, अगर आपने इसको रट लिया है तो 110% ये बनेगा, बनेगा मतलब बनेगा। ठीक है, ये देखिए आपने यहाँ जो नियम लगाया है ना, यही एक नियम हम लोगों ने लिखा है ना, पोटेंशियल राइज पोटेंशियल ड्रॉप, एक नियम है। इसी एक नियम को हम लोगों ने रेजिस्टेंस में भी यूज़ किया है और बैटरी में भी यूज़ किया है, और इन सब से हम लोगों ने क्या लिखा है, टोटल पोटेंशियल ज़ीरो। कई लोग पढ़ाएंगे, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी दूसरा मेथड बता रहा हूँ तुम लोग कंफ्यूज करने के लिए। नहीं कंफ्यूज नहीं होने का, बस ये याद रखना है, डेल V बराबर 0। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अब मुबारक हो आप लोग को, करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट है। अभी कुछ और भी पॉइंट है, व्हीटस्टोन ब्रिज ये सब, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि वो आएगा या इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया। जिनको लगे कि वो इम्पॉर्टेंट है, वो पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा अभी 12th का लेक्चर डलेगा, तो उसमें उन लोग वो सब चीज़ को देख सकते हैं। अभी हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद से हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज यहीं पे हम लोग बंद करते हैं, ठीक है, थैंक यू।